ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया मुलाकात में बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद पहुंचने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। अब्बास इराक्ची मुख्तसर क़याम के बाद मॉस्को रवाना हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। मस्कत में ईरानी वजीर खारजा ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आले सईद से मुलाकात की। ईरानी वजीर खारजा के सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस के वज़राए खारजा से राब्ते। कतरी वजीर आजम से भी गुफ्तगू की। जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ईरानी मीडिया का कहना है अब्बास इराक्ची की दोबारा इस्लामाबाद आमद मुशावरत का तसलसल है। अब्बास इराक्ची की इस्लामाबाद जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ईरान से अब जो भी बात होगी टेलीफोन पर होगी। ईरान से बातचीत के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, वो आमादा नहीं तो मुलाकातों की जरूरत भी नहीं। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। हम ईरान के अफजुदा यूरेनियम को मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम जीतेंगे। सदर ट्रंप का नेटो से फिर शिकवा, कहा नेटो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बरतानिया पर भी तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ सालाना डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया। सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। बाहर ले जाते हुए ट्रंप लड़खड़ाकर गिर गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। अमरीकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश में बॉलरूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया। नेशनल कैपिटल रिस्पॉन्स स्क्वाड ने शूटर को हिरासत में लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग की। सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाक़े की सीसीटीवी और तस्वीरें जारी कर दी। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं लगता है। मुलजिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमलावर जहनी तौर पर बीमार था, अहले खानों को उसके मसाइल का इल्म था। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करके शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक अहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। ये पहला हमला नहीं, पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप इत्मीनान से बैठे दिखाई दिए। अमरीकी सदर का कहना है मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। पहले लगा ट्रे गिरने की आवाज है लेकिन वो गोलियों की आवाज थी। मेलानिया समझ गई कि कुछ गलत हुआ। सदारत इंतहाई खतरनाक पेशा है। पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर का इंतखाब ही ना लड़ता। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाकया दहशत गर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम का सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाजरीन महफूज हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सदर ट्रंप और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानिया, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इटली के सरबराहान का व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की मजम्मत। सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया से इजहार यकजहती। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात ने भी वाक़े की मजम्मत की। तक़रीब में हमला नाकाबिल कबूल करार दिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का सदर ट्रंप को टेलीफोन। व्हाइट हाउस के इशाइये में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस। सदर ट्रंप और खातून अव्वल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने आबनाया हुर्मुज़ में जहाज रानी की बहाली की जरूरत पर जोर दिया।
व्हाइट हाउस के डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम कोली थॉमस एलन और उम्र 30 साल है और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। वॉशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ का कहना है मुश्तबा शख्स इसी होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में उसका कमरा भी सील कर दिया गया। मुलजिम के पास शॉट गन और मुताबिक चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोज का जायजा ले रहे हैं। मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा? अटॉर्नी जनरल का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सूबा हुनान के दारुल हुकूमत चांगशा के दौरे में गुफ्तगू। कहा सूबा हुनान की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए अहम है। सदर जरदारी से हुनान के पार्टी सेक्रेटरी शेन शियाओमिंग की मुलाकात। ज़राअत, सेहत, तालीम, तिजारत और अहम शोबों में ताउन पर बातचीत। गवर्नर हुनान का सदर जरदारी के एजाज में अशाइया। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि माओ ज़ेतुंग की मीरास आज भी जिंदा है। अवामी ताकत का तस्वुर पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल है। गवर्नर हुनान ने कहा कि सूबा हुनान CPEC-2 की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। सदर जरदारी ने सूबा हुनान की ज़रूरी टेक्नोलॉजी और मशीनरी में महारत को सराहा। सदर जरदारी का चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। रिजवान ने टीम हैदराबाद के लिए कहा कि वो प्लेऑफ में जाने के मुस्तहिक नहीं थे। रिजवान के कमेंट समझ से बालातर हैं। स्टार क्रिकेटर्स ने हर लम्हा पुरजोश में रावलपिंडी के कप्तान को आड़े हाथों लिया। बासित अली ने कहा रिजवान अपने गिरेबान में झांकेंगे। खुद उन्होंने 9 मैचेस में क्या क्रिकेट खेली, उन्हें अल्फाज का चुनाव नहीं आता। कामरान अकमल भी रिजवान के बयान पर हैरान। कहा टॉस करते हुए रिजवान लाहौर कलंदर्स को खुली फेवर नहीं कर सकते। हैदराबाद की कामयाबी पर उनके कमेंट्स हरगिज अच्छे नहीं थे। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, किया मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा फारूक सत्तार का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। ओपन PSL फॉर पब्लिक एक्सपर्ट ग्लोबल टॉप ट्रेंड बन गया। सिर्फ फाइनल ही नहीं, प्ले ऑफ मैचेस भी आवाम के लिए खोले जाएं। शायकीन क्रिकेट का वजीर आजम से मुतालबा। वजीर आजम ने PSL के फाइनल में तमाशाइयों को ग्राउंड आने की इजाजत दी है। आवाम का मुतालबा है कि प्ले ऑफ मैचेस में ग्राउंड में देखने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने किफायत शुमारी मुहिम के तहत तवानाई की बचत के लिए तमाशाइयों के ग्राउंड आने पर पाबंदी लगाई थी। अमरीकी बहरिया ने बहरा अरब में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज MV7 को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज रोका गया और ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। हुक्म का कहना है बहरी जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकली में मुलव्विस था और हालिया ब्लैकलिस्ट किए गए 19 जहाजों में शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तवानाई की तरसील पर पाबंदी आयद कर रखी है। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेगजाद ने कहा रहबर आला के हुक्म के मुताबिक हम किसी सूरत इस अहम आबी गुजरगाह को उसकी पुरानी हालत पर बहाल नहीं करेंगे। हमें अब पता चला कि आबना हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बंदिश से 25% आलमी मईशत मुतासर होती है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया अमरीका जारियत से बाज रहे वरना सख्त नताइज भुगतना होंगे। आबना हुर्मुज़ पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी और सेहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है।
अमरीकी न्यूज चैनल NBC की अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट। बताया नुकसानात के इजाले पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी मुमालिक में 7 अमरीकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वाशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवेज, जदीद तरीन रडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मुअस्सर जवाब दिया। भारत दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है ना ही अफसोस। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत संभलते हैं। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया तो भारत बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की कोशिश की, लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बना। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं अक़लियतों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान और भारत का कोई मुवाज़ना नहीं। खिलदास कोहिस्तानी ने कहा भारत ने पहलगाम वाक़ये को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। राजेश कुमार हरदासानी मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख्खुस को बर्बाद किया। बिशप नदीम कामरान ने कहा पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है। TRF भारतीय खुफिया एजेंसियों का मोहरा। भारतीय मुतजाद बयानात से पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हकीकत आश्कार हो गई। पहलगाम वाक़ये के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के जरिए पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। कलअदम तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शवाहिद के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ को तस्लीम कराया। गर्मी जोर दिखाने लगी। नवाबशाह में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी में दर्जा हरारत 43, जबकि लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की गर्मी की शिद्दत 10 रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IIT सिटी लाहौर में कायम की जा रही है। मरियम नवाज ने कहा फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब और फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक छत तले फराहम की जाएंगी। फिल्म, म्यूजिक, स्कूल भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब की तारीख में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिवर्सल मयार के लाहौर फिल्म सिटी पर काम शुरू कर दिया गया। चलास के करीब थोरनाला के मकाम पर शाहराह कराक्रम लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। शाहराह कराक्रम के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का कहना है सड़क से मलबा हटाने बहाली के लिए काम जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस सदर स्टेशन से शहीद मिलत स्टेशन तक मुकम्मल फाल हो गई। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। 7 रोज की बंदिश के बाद रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में कल से ऑन कैंपस तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से। फिजिकल टिकट्स मंगल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी की 18 फ्रेंचाइज पर टिकट्स फरोख्त हो रहे हैं। PSL 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। टिकट 1500 से 12,000 रुपए तक रखा गया है। और अल अहली की हुक्मरानी बरकरार। एशियन चैंपियंस लीग एलिट का टाइटल जीत लिया। लगातार दूसरी बार जद्दा में होने वाले फाइनल में जापानी क्लब ज़ोल्विया को 1-0 से शिकस्त दी। फेरिस ने इजाफी वक्त में फैसला कुन गोल दागा। शानदार फतह पर चैंपियन खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया।